वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुशामदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाने जाएंगे देगी स्टाइल में कोरमा, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इतना मज़ेदार बनता है कि आप इसको बनाएं तो झटपट बन जाता है। और इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको हम के देगी स्टाइल में बनाएंगे। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मेरे साथ रहना है और हम साथ में करेंगे बातें। मेरे साथ रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने ली है एक अदद कढ़ाई, उसमें मैं ऑयल डालूंगी। यहाँ पे ऑयल डाला मैंने 1 कप के करीब। तो ऑयल डालने के बाद आपने इसमें डाल देनी है प्याज, जो कि मैंने डाली है 2 अदद दरमियाने साइज की। बड़ी प्याज हो तो आपने 1 डाल लेनी है। इसके बाद हम इसको करेंगे इसके अंदर फ्राई, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर नहीं देना। तो इसको आपने हल्के हल्के हाथों से इस तरह मिक्स करते जाना है। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि मेरे पास है यहाँ पे अदरक लहसुन, उसके साथ मैंने सब्ज मिर्च 3 अदद और सूखा धनिया, जो कि मैंने कूट लिया है। आप देख सकते हैं इन चारों चीज़ों को मैंने इकट्ठा कूट लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास है 3 अदद सब्ज मिर्च, ये भी हमें चाहिए, और हरा धनिया, जो कि हम गार्निश में यूज़ करेंगे। और इसके अलावा मेरे पास खड़े मसाले हैं। यहाँ पे लौंग है, मोटी इलायची है 2 अदद, और मेरे पास दालचीनी है और काली मिर्च है। और यहाँ पे देखें कि प्याज जो है इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये खड़े मसाले। इसको जब हम प्याज में इस पॉइंट पे आके डालेंगे तो इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है, और जो खाने का टेस्ट है वो हो जाता है दुबाला। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ साथ अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 अदद इलायची। तो यहाँ पे देखें कि हम इलायची डालेंगे और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है और टेस्ट माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये देखें, ये है चिकन 1 किलो के करीब हमारे पास। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। प्याज़ों का कलर जब चेंज हो जाएगा उसके अंदर हमने डाल देने हैं ड्राई जो मसाले हैं वो डाले हैं, और इसके बाद हम डालेंगे चिकन। और यहाँ पे देखें कि चिकन हो रहा है हमारा फ्राई। तो प्याज और यहाँ पे चिकन जो है, अब इनका जो कलर है वो हो जाएगा चेंज, और देखें कि चिकन ने जो पानी है वो भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाली, हम इसको होने देंगे इसी के अंदर फ्राई, और इसका कलर चेंज होने देंगे। और यहाँ पे देखें कि इसकी जो खुशबू है इस पॉइंट पे वो बहुत ही मज़ेदार सी हो गई है। और हम इसको अब यहाँ पे करते जाएंगे फ्राई, और इसने पानी छोड़ा है, ये इसके अंदर थोड़ा थोड़ा गल भी जाएगा और इसका कलर हो जाएगा चेंज, और ये जो चिकन है ये फ्राई हो जाएगा। तो फ्राई होने के साथ साथ इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत मज़े का होगा। तो मिक्स करते जाएंगे साथ साथ, और इधर यहाँ पे हम इसके कलर चेंज होने का वेट करेंगे। साथ साथ जो प्याज हैं वो भी गलते जा रहे हैं, और चिकन भी हमारा जो है वो गलता जा रहा है। इसको हम देंगे 5 से 7 मिनट, उसके अंदर इसका कलर हो जाएगा चेंज। इस पॉइंट पे आके हमने डाल दिया है इसमें कूटा हुआ अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च और सूखा धनिया। तो हम करेंगे इसको मिक्स, और यहाँ पे देखें कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया है, गोल्डन गोल्डन हुआ है। तब हमने इसमें अदरक लहसुन डाला है। 1 से 1.5 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे नमक का। ये डालने के बाद हमने इसको करना है मिक्स। चिकन जो है वो फ्राई होने के साथ साथ ही जो है आधा गल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, और जो इसका मसाला है वो भी साथ साथ रेडी होता जाएगा। तो जितना मसाला जो है वो चिकन है वो भुनेगा, और उतना ही उसमें टेस्ट आएगा। टमाटर यहाँ देखें रफली मैंने काट लिए हैं, बहुत बारीक नहीं किए, चॉप नहीं किए। इसको मैंने इस तरीके से काटा है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे रखेंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो जो हैं गल जाएं। इसको हम कवर कर देंगे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हमारे हो गए हैं पूरे, और टमाटर जो हैं वो गल गए हैं। अब हम इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो इसके अंदर हो जाए मिक्स। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। हल्दी डालेंगे हम 1 से 1.5 टीस्पून। इसके अलावा हम इसके अंदर डाल देंगे सुर्ख मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच। यहाँ पे देखिए, अगर आप दरदरी मिर्च, कुटी हुई मिर्च डालना चाहते हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया है सुर्ख मिर्च पाउडर का। अब हमने इसको मिक्स करना है। मिर्च और हल्दी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करते जाना है अच्छे तरीके से। जितना जो चिकन है हमारा वो भुनेगा, उतना ही जो टेस्ट है और जो सालन का जायका है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और जब तक मसाला यकजा नहीं होता, हमारा जो सालन है वो रेडी नहीं होता, तब तक हमने इसको भूनते रहना है। तो यहाँ पे देखें कि ये बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच ज़ीरा। जीरे के साथ भी खाने में बहुत प्यारी सी खुशबू आती है, टेस्ट अच्छा हो जाता है। ज़ीरा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, और सालन को हम भूनते जाएंगे।
भुनाई आपके सालन की अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने इसमें मसाले डाले हैं और थोड़ा-सा भुना है और चलो जी पानी डाल दिया, तो वो जो है वो मज़ा नहीं आता। सब्ज़ मिर्च डाल देंगे हम यहाँ पे 3 अदद। सब्ज़ मिर्च डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर कोई भी बाज़ारी जो है वो मसाला यूज़ नहीं किया। थोड़ा-सा हम इसके अंदर पानी ऐड करके इसको जो है छींटा लगा लेंगे ताकि जो मसाला है वो यकजान हो जाए। यहाँ पे देखें कि मसाला रेडी हो गया है। चिकन जो है वो ऑलमोस्ट गल चुका है और ऑयल भी जो है यहाँ पे निकल आया है मसाले में से। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मसाला है, जो सालन है वो नियर टू कुक है। तो यहाँ पे देखें ये हो रहा है यहाँ पे मिक्स। तो इसी के साथ-साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी सी वीडियो आपको मिलती रहें। मसाला हमारा भुन चुका है और मैंने थोड़ी-सी वीडियो फ़ास्ट कर दी थी ताकि आपको वेट ना करना पड़े, तो थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो इस तरीके से देखें कि मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब टाइम है इसमें पानी डालने का। क्योंकि हम थोड़ा-सा ग्रेवी वाला बना रहे हैं तो पानी हमने बहुत इसके अंदर ज़्यादा भी नहीं डालना और कम भी नहीं डालना। इतना पानी डालना है कि ये पक जाए और उतनी ग्रेवी हमें चाहिए क्योंकि सालन जब हम फ्लेम बंद कर देते हैं तो उसके बाद भी थोड़ा-सा थिक हो जाता है, थोड़ा-सा उसमें ग्रेवी सी सख्त हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी डाला है, साइड्स इसकी हम साफ़ कर लेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है। आप देख सकते हैं मैंने पानी कितना डाला है। आप ज़्यादा पानी ना डालिएगा इसमें क्योंकि हमने कोरमा बनाया है देगी स्टाइल में और उसमें थोड़ी-सी ग्रेवी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे 7 से 8 मिनट पूरे हो चुके हैं और मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इससे ज़्यादा हमने इसको ना तो खुश्क करना है, ना ही पतला रखना है और मेरे पास यहाँ पे है सब्ज़ धनिया, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप अगर अदरक का यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें अदरक बारीक स्लाइसेस करके काट सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा जो कोरमा है वो रेडी हो गया है, बहुत मज़े का बना है और इसकी जो ग्रेवी है वो भी मज़ेदार है और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत आला किस्म की आ रही है, बगैर किसी मसाले के पैकेट के, बगैर किसी और मसाले के। तो हमने यहाँ पे बना लिया है अपना देगी कोरमा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।